सबसे बड़ा सिर्फ कबीर और रामपाल है। अरे जूता मार के दौड़ाएंगे ना इनको, अरे जूता मार के दौड़ाएंगे ना इनको। भगवान को छोड़ के रामपाल बाबा चोर जो जेल में है उसके चक्कर में पड़े हो। जो उनके बारे में लोग अनाप शनाप सी बातें करते हैं। बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है उनमें धर्म की जो ज्ञान की बातें है वो बिल्कुल भी नहीं है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बजरंग दल वालों ने हंगामा काट दिया। जब हम लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया तो उनमें से कह रहा वो तो मेरे भगवान है ही नहीं, किसी एक सिंगल व्यक्ति ने भी जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। इनके महामानव नरेंद्र मोदी जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलते हैं या जय श्री राम बोलते हैं। पता चला कि संत रामपाल के नाम से सभी हिंदू भाइयों को जोड़कर इनको ब्रेन वॉश किया जा रहा था, धर्म परिवर्तन के नाम पर भड़काया जा रहा था। रामपाल जी महाराज जी ने कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया, क्योंकि ये सत्य नहीं स्वीकार कर सकते। ये दुनिया को लड़ाकर गुमराह करके आपस में अपना उल्लू सीधा। दल के कुछ लुच्चे लफंगे गुंडों ने जा करके, आपने देखा होगा खजुराहो के सत्संग में पहुंच करके और वहाँ पे विरोध प्रदर्शन चालू। विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे इस मार्ग का कोई विरोध करेगा, भगवान का मार्ग है ये, इसमें कोई बाधक बनेगा वो अंधा गधा होगा। अंधा गधा, जैसे एक समय एक अंधा गधा रेल की पटरी पर खड़ा हो गया और उसने देखा भाई गड़ 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 होता आ रहा है, कोई तुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है। जिधर से उसने आहट सुनी उधर दोनों पैर कर लिए पिछले और दलुत्ती पिना ली कि मुझे कोई छेड़ेगा। होता राजा बना खड़ा था बीच में, उसने ये नहीं मालूम था कि तू खुद गलत स्थान पर खड़ा है, रेल के मार्ग में खड़ा है तू। जब ट्रेन निकट आई उसने अपनी शक्ति दिखाई, दोनों दुलती चलाई और ट्रेन ने पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिया भाई। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा कबीर जी के मार्ग में ये अंधे गधे हैं जो बाधक बन रहे हैं। हम आप भगवान को छोड़ के रामपाल बाबा चोर जो जेल में है उसके चक्कर में पड़े हो। बंद करें सब। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आज लैया पैलेस में किस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा था, आप लोगों ने किस प्रकार का इसका विरोध किया? जैसे ही पता चला कि संत रामपाल के नाम से सभी हिंदू भाइयों को जोड़कर इनको ब्रेन वॉश किया जा रहा था, धर्म परिवर्तन के नाम पर भड़काया जा रहा था, तो जैसे ही पता चला तो सारे हिंदू सनातनी इकट्ठे हुए तो देखा कि वहाँ पर जैसी गतिविधियां हो रही थी तो पुलिस प्रशासन को सूचना भी दी, लोगों से भी पूछा, लोगों ने बताया भी है कि मुझे तो जबरदस्ती थोड़ा चिल्लाया तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जब हम लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया तो उनमें से कह रहा वो तो मेरे भगवान है ही नहीं, किसी एक सिंगल व्यक्ति ने भी जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। कोई भी सिंगल बोलने वाला नहीं था। जब हम लोग जय श्री राम का नारा बोल रहे थे तो बोलो संत रामपाल की जय बोल रहे थे। आगे आप लोग क्या क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी गतिविधियां नवा शहर में तो ना हो और इसके खिलाफ हम लोग FIR भी करने जा रहे हैं कि बिना अनुमति के कैसे आप लोगों ने यहाँ पे एकत्रित होकर ऐसे जो भी आपको कार्यक्रम चल रहा था तो चला रहे थे, इसकी आयोजक के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। क्या सब कुछ धर्म को लेकर के क्या कैसे प्लानिंग की है, क्या मतलब क्या प्रोग्राम रहा है? अभी क्योंकि जो सूचना इनपुट प्राप्त हुए हैं उसमें तो ऐसा कहीं कुछ नहीं निकला है, क्योंकि वीडियो आ रहे हैं अपने पास, अगर उसमें कुछ होता है तो आगे कार्रवाई होगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश दास है। सरनेम लोकेश आनंद। लोकेश जी, आज लैया पैलेस में किस प्रकार का सत्संग चल रहा था आप लोगों के द्वारा और कितनी वहाँ पे भीड़ थी? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग था, कबीरपंथी हम लोग, और नौगांव तहसील का सत्संग था। यहाँ पर लगभग 300-350 के आसपास अनुयायी मौजूद थे। फिर किस प्रकार का विवाद हुआ वहाँ पे कि पुलिस भी पहुंची और सत्संग बीच से ही बंद करना पड़ा? नहीं, सत्संग बीच में बंद नहीं हुआ, सत्संग तो समाप्त हो गया था। परमात्मा जी की दया से जो संगत थी वो आराम से सत्संग सुन रही थी। कुछ लोग आए जिनको शायद किसी प्रकार की असुविधा थी या उनके मन में क्या था हम तो नहीं जानते। आके मतलब उन्होंने विवाद करना शुरू कर दिया कि आप जो हैं वो इनको अपना गुरु मानते हैं। मैंने कहा बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी हमारे गुरु हैं। तो बोले ये जेल में बंद है। मैंने कहा बिल्कुल जेल में बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे गुरु हैं। तो उस बात को लेके वो थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे।
और हमने उनसे निवेदन किया, क्योंकि वो सत्संग के अंदर भी आए, जूते चप्पल पहने हुए थे, गुटखा मुंह में उन्होंने डाल रखा था, तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप बाहर जूते चप्पल बाहर लेके जाइए और ऐसे गुटखा खा के हमारे सत्संग में प्रवेश नहीं है। कुछ लोगों ने आरोप लगा है कि आज जो आप लोगों का सत्संग हो रहा था वो हिंदू विरोधी हो रहा था और धर्म का परिवर्तन हो रहा था उसमें। संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं आ रहा। तो ये कोई अलग धर्म नहीं है, धर्म तो हमने बांटे हैं, धर्म तो हमने बनाए हैं। तो हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं जो वेदों में लिखित है, आधारित है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बजरंग दल वालों ने हंगामा काट दिया और पाटन थाने में स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। बजरंग दल के नेताओं का आरोप है कि मिशनरी स्कूल हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव कर रहा है, स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल मिशनरी गतिविधियों के नाम पर हिंदू संस्कृति के खिलाफ काम कर रहा है। अब यहां से दो सवाल उठते हैं। पहला तो ये कि स्कूल दुनिया के हिसाब से बच्चों को तैयार करे या बजरंग दल के चिरकुटों के हिसाब से। चिरकुट इसलिए बोल रहा हूं कि इन जाहिलों को नहीं पता गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह पूरी दुनिया में सर्वमान्य एक शिष्टाचार युक्त संबोधन है। यहीं से दूसरा सवाल निकलता है जो बहुत ही मामूली है। इनके महामानव नरेंद्र मोदी जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलते हैं या जय श्री राम बोलते हैं? नरेंद्र मोदी जब कीर स्टार्मर से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग बोलते हैं या जय श्री राम बोलते हैं? अभी अभी G20 की मीटिंग में जोहानिसबर्ग में नरेंद्र मोदी जब ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन या ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से मिले थे तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून बोला था या जय श्री राम बोला था? तो जिनकी औकात नहीं है हिंदुत्व के सबसे बड़े अब्बा हुजूर से जय श्री राम बुलवाने की, वो लफंगे बोल रहे हैं कि स्कूल गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग क्यों बुलवा रहा है। इससे चिरकुटों के हिंदुत्व की छाती फट जाती है। अब देखना है ना कि मुंह दिखाने स्थान नहीं रहेगा, ये धिक्कार करेगी जनता इनको, क्योंकि ये सत्य नहीं स्वीकार कर सकते। ये दुनिया को लड़ा के गुमराह करके आपस में अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन्होंने वही चाल चली, इस सच्चाई को अपने अनुयायी से छुपाकर उन्होंने मुझ दास का कुप्रचार करना शुरू कर दिया ताकि जनता को भड़का के और मेरे विरुद्ध करके इन्होंने को यही योजना बनाई, षड्यंत्र रचा कि संत रामपाल को मार दिया जाए, आश्रम को खत्म कर दिया जाए ताकि तुम्हारे अज्ञान की पोल ना खुले। इसी उद्देश्य से इन्होंने आसपास की जनता को भ्रमित किया, झूठ बोल बोल कर सतलोक आश्रम क्रोथा में ऐसा गंदा काम होता है, ऐसा होता है, और वहाँ पर कोई कुछ ऐसा गलत नहीं होता था। ये सत्य प्रचार होता था, जिनसे इनकी जड़ उखड़ रही थी, जिसके कारण इस सत्यार प्रकाश को बेच कर दुनिया को गुमराह करके ये रोजी रोटी चला रहे थे। उससे दुखी होकर अपनी पोल को खत्म करने के बचाने के लिए इन्होंने मुझे मारने का षड्यंत्र रचा और 12 जुलाई सन 2006 को आक्रमण करवाया। और जब देखा इन्होंने आक्रमण किया तो इन्होंने देखा कि ये मुझे ना तो मारने में सफल हुए ना आश्रम तक पहुंचने में सफल हुए, ये पहले ही दूर रहे। तो उन्होंने देखा कि रामपाल अब फंस नहीं रहा, इन्होंने एक लड़के को स्वयं ही मारा गोली से और हमारे नाम मंडवा दिया, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा भी आर्य समाजी हैं, उनको इन्होंने भ्रमित कर दिया, गुमराह किया हुआ था, जिस कारण से उन्होंने इनका पक्ष लिया और मुझ पर और मेरे अनुयायियों पर झूठा आरोप लगा करके झूठा मुकदमा बनवा दिया, जबकि इन्होंने स्वयं ही वो मारा, इन्होंने आक्रमण किया। और ये स्पष्ट है, हमारी जो CFSL की रिपोर्ट जो मधुबन से आई है उसमें स्पष्ट किया है कि आश्रम के हथियारों से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई और उस लड़के का जो गोली लगा हुआ घाव का टेक्निकल जो तरीका है उससे पता चला है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुट की दूरी से चले हुए हथियार से मृत्यु को प्राप्त हुआ है। जबकि पुलिस ने जो स्थान बताया है कि यहाँ मरा हुआ मिला
तो वो हमारे आश्रम से पुलिस के अनुसार 140 फुट की दूरी बनती है। इससे सिद्ध है कि इन्होंने हमारे को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा था और उद्देश्य यही था कि इस अज्ञान की, सत्यार प्रकाश के अज्ञान की, महर्षि जी के अज्ञान की पोल ना खुले। और हम निर्दोष हैं, सच्चाई और जनता के सामने कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगी। तब इन लोगों को कहीं मुंह दिखाने का स्थान नहीं रहेगा, ये लुकते फिरा करेंगे, वो दिन दूर नहीं है। सत साहिब।